नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेमिप्रिल टैबलेट्स के बारे में सारी जानकारी देंगे। इसका उपयोग क्या है, किन इंडिकेशंस में डॉक्टर द्वारा इसको प्रिस्क्राइब की जाती है, इसका यूजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बॉडी पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है और इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसके कंपटीटर ब्रांड्स मार्केट्स में आपको क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और जानकारी दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। दोस्तों, रेमिप्रिल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर तक लाने वाली मेडिसिन है, जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके काम करती है। दोस्तों, रेमिप्रिल टैबलेट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, जिसका उपयोग जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। और इसके क्लास ऑफ फैमिली के बारे में बात करते हैं तो ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस में एक क्लास फैमिली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन्स। तो दोस्तों, रेमिप्रिल जो है एक प्रो ड्रग की तरह काम करता है और जो कि मेटाबोलाइज्ड होता है और हमारे बॉडी पे एक्शंस देता है और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। दोस्तों, आज इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको साझा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, दिस मेडिकेशन इज belongs to the ACE inhibitors and it is common use for the cardiac patients। मतलब इसका उपयोग जो है ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हुई होती हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट्स की बायोबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी बायोबिलिटी जो होती है वो 60% होती है और हाफ लाइफ जो होती है वो 8 घंटे से लेके 48 आवर्स तक इसका जो हाफ लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इसके एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एक्शंस होता है वो पहले 1 से 3 घंटे तक इसका एक्शंस जो बॉडी पे होता है वो ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। दोस्तों, इसके स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं कि किन किन स्ट्रेंथ में मार्केट्स में रेमिप्रिल टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें 4 स्ट्रेंथ आती है। 1.25 mg से स्टार्ट होकर 10 mg तक आती है। 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg एंड 10 mg जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है मार्केट्स में अवेलेबल है। आप एज पर डॉक्टर एडवाइस आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर रेमिप्रिल के ब्रांड कंपटीटर्स की बात करते हैं या इसके अदर ब्रांड्स को मार्केट्स में आप किन किन नाम से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिसमें कार्डियक 2.5 जो कि सनोफी द्वारा बनाई गई मेडिकेशंस है और रेमी स्टार जो है लुपिन की है, होपेक आपकी माइक्रो की है, रेमिप्रिस जो है वो सिप्ला द्वारा बनाई गई है और मैकप्रिल जो है मैकलियर्ड्स फार्मा द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, एज पर स्ट्रेंथ इसकी प्राइस क्या है मार्केट्स में या अलग अलग ब्रांड्स की प्राइस कितने रुपए से कितने रुपए तक हो सकती है, तो आज हम उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, प्राइस जो होती है 1.25 की 7 रुपये से 8 रुपये के करीब होती है। 2.5 mg की 8 से 10 रुपये के करीब होती है। 5 mg की 13 रुपये के करीब होती है और 10 mg की 17 रुपये के करीब होती है। तो इसका जो है अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग MRP जो है आपको मार्केट्स में मिलती है। तो दोस्तों, इसके यूजेस के ऊपर बात करते हैं, इसके इंडिकेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो पहली इंडिकेशन जो होती है जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पेशेंट्स को होती है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, लेकिन अगर उसमें इन कंडीशंस में अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से बढ़कर 140 या 160 या 180 के करीब होता है तो वहाँ पे डॉक्टर द्वारा रेमिप्रिल का उपयोग किया जाता है और वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके काम करती है। सेकेंड ऐसा होता है कि हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स के लिए भी रेमिप्रिल का उपयोग किया जाता है। हार्ट फेल्योर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट्स का हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है और हार्ट जो है सही तरीके से पंपिंग वगैरह उसकी डिस्कम्फर्ट हो जाती है और उसका इंजेक्शन फ्रिक्शन डाउन हो जाता है। मतलब सही कहने का मतलब है कि हार्ट सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पे भी रेमिप्रिल का उपयोग जो है वो डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशंस हुई रहती है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 55 साल से बढ़ के 60 साल या
70 या 80 ऐसे पेशेंट्स के लिए भी रेमिप्रिल एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में आपका हार्ट फेल्योर या स्ट्रोक इन सब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो है इसका उपयोग करते हैं और ऐसे पेशेंट्स के रिस्क को कम कर देते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इस दवा का साइड इफ़ेक्ट्स मेनली तो ज़्यादा नहीं देखा गया है, लेकिन इसमें हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाइपोटेंशन मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजियोडेमा हो सकता है और ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखे गए हैं। तो दोस्तों, इसके डोजेस के ऊपर हम बात करते हैं तो 1.25 से लेके 10 mg तक इसके डोजेज होती है, और आपको दिन में एक बार लेना है, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिट्स नहीं है कि आपको भोजन के पहले या भोजन के बाद लेना है, आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके वर्क्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये एस इनहिबिटर्स है, और एच इनहिबिटर्स जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ होती हैं, और इसका यूजेस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसके एक्शंस जो है बॉडी पर बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, रेमिप्रिल टैबलेट्स की सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।